और वहीं कौशाम्बी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। जहरीला खाना खाने से लोगों की मौत। आपको बता दें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। और सराय अकिल थाने के चकपिना का यह मामला है, जहां पर इसमें मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2 लोगों के गंभीर रूप से हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर देर रात खाना खाने के बाद परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद करीब 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और हालत जिनकी गंभीर है उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर एक ही परिवार के जहरीला खाना खाने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बता दें मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है। रात के खाने खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। सराय अकिल थाने के चकपिना का ये मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता भी गए। राहुल गांधी ने मृतक पीड़िता के माता पिता से अपनी गाड़ी में बैठाकर बात की है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को आपके विधायक राखी बिरलान, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और अन्य दलों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और धरने में भी शामिल हुए। वहीं इस मामले में पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राधे श्याम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ साथ कई धाराओं में पॉस्को एक्ट और IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। मंगलवार को बच्ची के अवशेषों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। नई दिल्ली रेंज के जॉइंट कमिश्नर जसपाल सिंह ने भी मंगलवार को बच्ची के माता पिता से बात की। धरने में शामिल लोगों को आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। और वहीं थाने की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मामले की जांच जिले की DIU को सौंप दी गई। इसके जांच अधिकारी गजेटेड अधिकारी होंगे। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया। जैसे ही ओलंपिक में लवलीना का पदक पक्का हुआ, वैसे ही उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क अब पक्की हो गई। स्थानीय विधायक बिस्वजीत फुकन ने लवलीना के घर तक की सड़क पर पत्थर डलवाकर उसे पक्का कर दिया और लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का पहले मुक्केबाजी पदक सुनिश्चित किया, जब उन्होंने 30 जुलाई को पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियन चीन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय विधायक बिस्वजीत फुकन ने पदक जीतने के बाद अपने घर तक एक बेहतर सड़क बनाने की पहल की। जब वे पदक जीतती हैं तो असम सरकार उनके परिवार की आर्थिक मदद करती रही। उनके पिता टिकेन ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, अब जब उसने ओलंपिक में पदक जीता है तो सरकार ने सड़क बनाई है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये लवलीना और हमारे गांव दोनों के लिए सरकार की ओर से एक पुरस्कार की तरह है। एक निवासी ऋतुराज ने कहा, असम सरकार ने लवलीना की प्रगति में मदद की है। उसके अभ्यास में मदद करने के लिए असम के CM ने कुल 7 लाख की मदद में 5 लाख की मदद प्रदान की। पहले दिन जब उन्हें पदक मिला तो स्थानीय विधायक ने CM से बात की और तब से अच्छी खबर यह है कि तब से उन्होंने सड़क बना ली है। और वहीं श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने पर मजदूरों को सीधा पैसा देकर मदद करने की सिफारिश की है। और वहीं कोरोना का प्रभाव विषय पर समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश किया। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46 करोड़ मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित मजदूरों का है
और रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी, लिहाजा इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए लंबे समय के साथ साथ त्वरित उपाय करने की बात कही गई और इस सिलसिले में सरकार से कोरोना जैसी विपदा के समय मजदूर के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। कोरोना की पहली लहर के दौरान पैदल घर लौटे प्रवासी मजदूर फटकार लगाई है और समिति के मुताबिक घर लौटते प्रवासी मजदूरों की मदद में सरकार ने बहुत देर लगाई, जिससे उनकी हालत और दयनीय होती चली गई। समिति ने कहा इस बात पर आश्चर्य जताया है कि जब पूरा देश पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों का हृदय विदारक दृश्य देख रहा था, तब सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करीब 2 महीने का इंतजार किया।